अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये मैं प्लेन सूट के ऊपर डिज़ाइनिंग खुद करूंगी, तो उसके लिए जो जो चीज़ें मैंने ली हैं और कितनी ली हैं मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मैंने कॉटन लॉन में सूट लिया है। ये लाइट पर्पल इसका कलर है और जो कलर कैमरे में नज़र आ रहा है इसका कलर वही है। और ये मैंने इसके साथ कुछ पर्ल्स लिए हैं। इसको शैम्पियन में भी बोला जाता है, क्रिस्टल क्रिस्टल भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ शैम्पियन भी कहते हैं। तो ये इसके साथ मैंने एंकर लिया है। और ये मैंने इसकी आर्गेन्जा लिया है। ये 2 कलर में है, यानी थोड़ा सा इसका ना ये शेड चेंज होता है। तो ये मैंने आर्गेन्जा ली है इसके साथ। और ये मैंने पर्ल्स लिए हैं, पर्ल्स कह लें या जो भी आपकी ज़ुबान में इसको बोला जाता है। ये इसके साथ एंकर है। तो अब सबसे पहले हम इसकी शर्ट कटिंग करेंगे, फिर मैं इस पर क्या डिज़ाइन बनाने लगी हूँ वो मैं सारी डिटेल आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मैंने बुकरम की पट्टी कटिंग कर ली है। इसकी मैं आपको चौड़ाई और लंबाई दोनों बता देती हूँ। इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो 3.5 इंच है। ये देखिए 3.5 इंच। और जो हमने लंबाई रखनी है, जितना हमारा दामन है या स्लीव्स है उस हिसाब से आपने इसकी लंबाई रखनी है। ठीक है, चौड़ाई मैंने आपको बता दी। और यहाँ से मैंने ये 1/2 इंच पे, यानी यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 1/2 इंच इसका मैंने निशान लगाया। ये पूरी लाइन मैंने 1/2 इंच पे लगा दी है। फिर मैंने इस बुकरम का सेंटर करना था, तो यहाँ पे बराबर करके ये मैंने सेंटर का निशान लगा दिया। ठीक है, सूट पे इस तरह ये लीव्स बनाए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इसका बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब सबसे पहले हमने सेंटर पे ये रखना है। ठीक है, तो इसको मैं इसी तरह ड्रा करती जाऊँगी। आपने सबसे पहले इसका भी सेंटर कर लेना है। जब सेंटर में रखेंगी तो इसका सेंटर कर लेना है। ये एक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इसके साथ साथ बिल्कुल ये मैंने लाइन लगा दी। ठीक है, ये देखिए। अब बाकी भी हमने इसी तरह लगानी है। बाकी जो हमने लगानी है वो इसी तरह ½ इंच का हमने यहाँ पे गैप रखना है। इस तरह पूरी लीव्स को आपने ड्रा करने के बाद साइड पे 1/2 इंच की ये लाइन लगानी है किनारे पे। तो इसको बहुत एहतियात से लगाना है, ज़्यादा डीप नहीं बनानी है। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पे वॉच करें। तो इस तरह इसको मैंने ड्रा करने के बाद इनकी कटिंग कर ली थी। तो ये सारी कटिंग करने के बाद फिर मैंने कपड़े पे प्रेस करके उनकी कटिंग की। ये अच्छी तरह प्रेस करने के बाद फिर कपड़े का मार्जिन रख के तो इसको तिरछे कट लगा के फिर ग्लू के साथ इसकी फिनिशिंग की थी। और ये मैंने इस हिसाब से कटिंग की है, इतनी चौड़ाई में। ठीक है, लंबाई हमने दामन के हिसाब से करनी है। तो अब मैं इसको इस पे रख के स्टिच करूँगी। इस तरह ऑर्गेन्जा को मैं नीचे रखूँगी और हमने इसको सिलाई लगाने के बाद मैंने कटिंग किया है। और ये भी मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, बहुत इजी तरीका है। कटिंग करने के बाद मैंने इस तरह इसको टर्न किया था अच्छी तरह, फिर इसको अच्छी तरह प्रेस कर लिया था। और फिर इसके किनारे पे सिलाई लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में ये धुलने से ख़राब ना हो जाए। तो आपने किनारे पे सिलाई लाजमी लगानी है। तो ये मैं एंकर लगा रही हूँ। एंकर मैं ऊपर सुई में ही डालती हूँ, फिरकी में नहीं भरती। तो इस तरह इसकी मैंने ये शाखों वाला डिज़ाइन बनाया था। और ये मैंने जो कलर यूज़ किया है ये येलो नहीं है, ये मतलब कह लें कि पैरेट सा कलर है ये। अब ये देखें, ये कितना प्यारा हमारा दामन तैयार हो गया है। लेकिन अभी भी इसमें हमने और डिज़ाइन करना है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, अभी मैंने इस दामन को कटिंग कर दिया है। इस बुकरम से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के, ये देखें,
यहाँ से 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रख के कटिंग किया, क्योंकि इस तरह इसको मैंने फ़ोल्ड कर लेना है। इसी तरह इधर से भी मैंने 1/2 इंच फ़ोल्ड करके इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। फिर हमारा जो डिज़ाइन शुरू होगा वो इसके ऊपर होगा। अब ये देखिए, इसको भी मैंने 1/2 इंच पे फ़ोल्ड कर लिया है और ये नीचे मैंने रफ़ कपड़ा रखा हुआ है, यानी इसको बाद में मैं रिमूव कर दूँगी इस कपड़े को। और जो हमारी शर्ट है, यानी ये वाली हमारी शर्ट है, तो इसको भी मैंने दामन से कटिंग करके 1/2 इंच पे फ़ोल्ड कर लिया है और इसको अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर इसको रखना है इस तरह, ऐसे। ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से देखनी है। मेरी कोशिश है मैं आपको सही से समझा सकूं। तो यहाँ पे मैं इसको सेट करूँगी इस तरह, तकरीबन आधे इंच पे। ये जितना गैप आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए अभी आपको ये गैप नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको पिनअप कर लेना है तकरीबन आधे इंच पे, क्योंकि ये डिज़ाइन हमें आधे इंच का ही चाहिए। तो इसको मैं पिनअप कर लूँगी, या आप इस तरह भी कर सकती है, नीचे कोई पेपर रख के या निशान लगा लेंगे। अब ये देखिए, मैंने जितना हमारा ये चाक बनेगा, यानी चाक जितना तैयार होगा, वहाँ पे मैंने निशान लगा लिए, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो इससे आगे आगे हमने ये डिज़ाइन शुरू करना है। तो ये मैंने इसमें एक सुई में मैंने ये धागा डाल लिया हुआ है, तो इसको एक साइड से मैं सुई को निकालती हूँ। ये नीचे वाले कपड़े से नहीं कुछ भी हमने करना, ये जो है इस, ठीक है, नीचे वाले कपड़े पे कोई टांका नहीं लगाना, क्योंकि हमने उसको रिमूव कर देना। ये अब मैंने धागा डाल दिया। अब हमारी दूसरी सुई की बारी है, तो इसको भी मैं जिधर हमने निशान लगाया हुआ है वहाँ से ही शुरू करूँगी। इसको बाहर की तरफ लाना है इस तरह। अब ये देखें, अब हमने एक मोती लेना है इस तरह, इधर, फिर इसमें से दूसरी सुई भी इसी तरह निकाल लेंगे इधर। चाहे तो बराबर देख लें, इसको सुई को निकाल लें, चाहे तो पहले एक को निकाल लें फिर बाद में, अगर आप इजीली निकाल सकती हैं तो। अब ये देखें, यहाँ पे ये आ गया इस तरह। अब हमने जो इधर वाली सुई है उसको इधर से ही हमने टांका उठाना है, यानी जो इधर से शुरू है वो इसी लाइन पे हमने लेके जाना है, जिगजैग नहीं करना। तो अब यहाँ पे मैं इसको जैसे एक्स हम बनाते हैं उसी तरह ही इसको, अब इसको इसी तरह रिपीट करते जाना है, पल्स डालना है, फिर उसको अब जितना आप मार्जिन रखती हैं उस हिसाब से इसको जिगजैग में करते जाना है सिलाई। ये मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इस तरह ये पर्ल डाल दिया, फिर इसी तरह दोनों साइडों से आपने टांके उठाने हैं, फिर पर्ल डाल के तो फिर आगे उसको जिगजैग में कर लेना है। तो ये तैयार होने के बाद बहुत ही प्यारी सी लुक आएगी। और ये बहुत मेहनत वाला डिज़ाइन है, तो अगर आपकी कोई कस्टमर बोले कि हमें ये डिज़ाइन बना दो, या कोई भी अगर वो मेहनत वाला डिज़ाइन बनवाती है, तो आप उनको बताया करें कि क्या चार्जेस है। अगर उनका दिल माने तो बनवा लें, ना माने तो आप भी फोर्स ना करें, ज़ाहिर आप भी मेहनत करती हैं। तो इस तरह के शौक़ आप अपने ड्रेसेस पे पूरे कर लिया करें। तो मैं भी आजकल फ्री होती हूँ तो ये मैं अपनी सिस्टर्स वगैरह के सूटों पे डिज़ाइन बना देती हूँ। वैसे तो माशाल्लाह मेरी कोई भी ऐसी क्लाइंट नहीं जो मुझे इस तरह का परेशानी उठानी पड़े। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखा करें, क्योंकि काफ़ी लड़कियां कहती कि हमारे कस्टमर इतने पैसे नहीं भरते,
तो हम इस तरह के डिज़ाइन नहीं बनाते। मेरे चैनल को सब्सक्राइब